Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. And once again, MDCAT, ECAT और PPSC जो competitive exams हैं उनके हवाले से मोशन एंड फोर्स के यूनिट से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो की खास बात कि जब आप इस शॉर्ट वीडियो को देख रहे होगे तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन, बेशक वो लीनियर मोशन के हों, ख्वाह वो सर्कुलर मोशन के हों, या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पूछे, तो स्टूडेंट आप तमाम तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे होंगे। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, इस वीडियो की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे ई कैट और एम डी कैट के पास पेपर्स के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ में आपकी एम डी कैट के पास पेपर्स की जो है वो प्रैक्टिस भी हो रही होगी। तो इस शॉर्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तमाम तरह के सवालात को आप अप्रोच कर पा रहे हो। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जितना भी एक्चुअल में लेंथ कवर करेगा दैट लेंथ विल बी टर्म्ड एज डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की आप दो डेफिनेशन कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, उसकी पहली डेफिनेशन हो सकती है दैट इज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक तो ये भी डेफिनेशन बोली जाती है, दिस इज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल पोजीशन। और सेकेंडली याद रखिएगा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो होगी स्टूडेंट्स, वो क्या कहला रही होगी, डिस्टेंस। मैं इस बात को समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास लेट्स से पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। यहां तक एक ऑब्जेक्ट ने ये वाला पाथ ऑप्ट किया जो मैंने आपके सामने बनाया। स्टूडेंट्स, ये जो पाथ है, अगर आप इस पाथ की लेंथ मैयर कर लें तो इस पाथ की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिस्टेंस। लेकिन अगर आप ऐसा कोई पाथ ढूंढ लो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो स्टूडेंट ये मैं आपके सामने शॉर्टेस्ट पाथ बना रहा हूँ। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये कहला रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो है वो डिस्टेंस है, जबकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, वो ये है कि एक मूविंग बॉडी के लिए, जब भी मूविंग बॉडी होगा तो एक मूविंग बॉडी का कभी भी जो डिस्टेंस है वो ना तो जीरो हो सकता है। मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है दैट कैन नेवर बी, मूविंग बॉडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है दैट कैन नेवर बी, ये कभी नहीं हो सकता। क्या भला, ना तो स्टूडेंट ये जीरो हो सकता है और ना ही ये कभी नेगेटिव हो सकता है। ओके, जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ना, तो एक मूविंग बॉडी के लिए याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझाता हूँ ये बात। मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, याद कर लो दैट कैन बी, दो चीजें आपको याद करनी है, दैट कैन ईदर बी जीरो और क्या हो सकता है, नेगेटिव। अब बच्चे परेशान कि सर मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जब जब वो एक रोटेशन पूरी कर रहा होगा, जब जब वो एक रोटेशन पूरी कर रहा होगा, तो एक पूरी रोटेशन के दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, स्टूडेंट लेट्स सपोज वो यहां से मूव करना शुरू कर रहा है और पूरा चक्कर काटने के बाद वो इधर आ गया, तो बताओ एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो जीरो होगा ऑब्वियसली। और स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो वेक्टर की वैल्यू हम नेगेटिव में ले रहे होंगे। तो मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आइए डिस्टेंस के बारे में तीसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। याद रखिएगा जो डिस्टेंस है दैट कैन हैव मैनी वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं।
आइए इस बात को समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखी है। एक तो मैंने ये बताया कि ये जो व्हाइट कलर का आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये एक डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, मैं एक और पाथ बना रहा हूँ ए से बी तक जाने के लिए। लेट्स सपोज वी हैव अनदर पाथ। तो वो पाथ आपके सामने है। लेट्स सपोज वो ए से स्टूडेंट्स मूव करके यहाँ पे बी पे आ रहा है। ये भी एक पाथ है। बेटा, ये पाथ डिस्टेंस कहलाएगा या डिस्प्लेसमेंट? तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। मैंने एक और बनाया, वो यहाँ से यहाँ पे गया और फिर ये बी पे आ रहा है, ये भी एक डिस्टेंस है। तो आप देख रहे हो ए और बी के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ क्या होगी? ए की वैल्यू होगी। बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली क्या भला? वन वैल्यू। स्टूडेंट, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, जबकि डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं कि एक मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ ही रहा होगा टाइम के साथ, कभी कम नहीं हो सकता। तो फॉर अ मूविंग बॉडी, याद रखें, फॉर अ मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस होगा दैट ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, ये हमेशा मूविंग बॉडी के लिए टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर हम एक मूविंग बॉडी की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट कैन डिक्रीज विद टाइम, मैं समझाता हूं, ये टाइम के साथ कम भी हो सकता है। वो कैसे? ये देखो स्टूडेंट्स, आप समझ लो हमारे पास एक बॉल है, हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दी है। जैसे ये ऊपर, ये हमारी है इनिशियल पोजीशन। जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, जिसे आप क्या बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जब यही बॉल डाउनवर्ड आ रही है, जब यही बॉल जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच गई, तो आप देख रहे हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में फासला कम हो चुका है। और नीचे आएगी तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में फासला और कम हो जाएगा। तो देखो, टाइम के साथ साथ जब ये बॉल नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने एक बात लिखी कि एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरी हमने चौथी इंपॉर्टेंट बात देख ली। नंबर 5 पे याद रखिएगा, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो है उसके बारे में याद कर लो, ये स्केलर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो दोनों के जो डायमेंशंस हैं, जो डिस्टेंस है उसके डायमेंशंस भी लेंथ वाले हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, उसके डायमेंशंस भी लेंथ वाले हैं। तो और दोनों के यूनिट्स आपको मीटर ही मिल रहे होंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट्स एक क्विक ओवरव्यू हो गया किसका भला? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आज मेरी वीडियो की खास बात जो है, वो ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूँ, ताकि आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन हम ले रहे होंगे, आपको उतनी ही ज्यादा समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना हमारे पास स्टूडेंट्स तीन मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो लीनियर मोशन के, एक सर्कुलर मोशन के, और सेकेंडली सिंपल हाथ। तो सबसे पहले लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वो इनिशियली मूव कर रहा है पहले ए से लेके बी तक, और ए से बी तक वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स सपोज दैट इज 3 मीटर। फिर वो बी से गया सी पे, बी से सी तक जाते हुए उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 5 मीटर। फिर वो सी से स्टूडेंट्स आ गया कहां पर भला? डी पे। डी तक आते हुए अगेन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर। ए से बी, बी से सी। अब मेरे दो सवालात हैं स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये बताओ कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, और नंबर दो में स्टूडेंट बताओ इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना रहेगा। अब एक बात याद रखो कि हमारे पास डिस्टेंस मेजर करना तो बहुत आसान है। आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या कर रहे होगे? तमाम वैल्यूज को, डायरेक्शन नहीं देख रहे किधर जा रहा है, आप सिंपली वैल्यूज को ऐड करोगे। 3 मीटर को, 5 मीटर और 3 मीटर को ऐड कर दें, तो ये 3 मीटर, फिर 5 मीटर, अगेन 3 मीटर। तो अगर आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपका जो डिस्टेंस आएगा दैट कम्स आउट टू बी 11 मीटर। बट एक और क्वेश्चन भी है कि डिस्टेंस को छोड़ो,
डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। आइए अब हम देखते हैं ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट का तरीका आपको बताया कि पहले इंडिकेट करो इनिशियल पोजीशन कौन सी है। ये है उसकी इनिशियल पोजीशन स्टूडेंट्स, ये है उसकी फाइनल पोजीशन। और मैंने अभी बताया कि इनिशियल से फाइनल के बीच में आप क्या ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये आपको क्या बता रही होगी, डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स आप बड़ा वादे तौर पे देख सकते हो कि ए और डी के बीच में डिस्टेंस उतना ही आएगा जितना बी और सी के बीच में है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, दैट इज 5 मीटर। ओके। और एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे आपने देखा डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आ रही है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी आ रही है। तो एक और सवाल भी पूछा जाता है स्टूडेंट से समटाइम कि स्टूडेंट्स बताओ कि जनरली अगर मैं डिस्टेंस की रेशो लूं किसके साथ भला, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो सोच के बताओ आमतौर पे डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा होता है। तो ये जो रेशो आनी चाहिए वो 1 से क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो 1 के बराबर भी आ सकती है। सर वो कैसे? तो बच्चों याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो कि जो डिस्टेंस है वो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होंगे, दे विल बी इक्वल फॉर अ बॉडी, फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो तब बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट किया कि जब जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी उतनी आएगी। सर ये बात दोबारा बता दें। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए। और स्टूडेंट्स ये उसकी है फाइनल पोजीशन जिसका नाम हमने रखा बी। ए से बी तक यही इसका डिस्टेंस है और यही स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे। तो पहली चीज याद कर लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो 1 भी हो सकती है या आमतौर पे 1 से बड़ी आएगी। अब सोच के आंसर करना स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लें डिस्टेंस के साथ तो ये आंसर 1 से बड़ा आएगा या छोटा। तो आमतौर पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्मॉल होती है, डिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होती है, तो नीचे बड़ा फैक्टर है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1 से कम आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो 1 भी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में। तो ये दो बातें याद कर लें। तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बेटे सम टाइम ना क्वेश्चन आते हैं, वो बताता है एक ऑब्जेक्ट पहले ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, फिर साउथ में। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को अप्रोच नहीं कर पा रहे होते। तो बेटे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है और साथ में एक डायग्राम अवेलेबल है। तो ये स्टूडेंट्स नॉर्मली हम लोग ये बना रहे होते हैं ईस्ट, ये हमारे पास है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। आइए पहले सवाल देखते हैं। उसने बोला पर्सन मूव 3 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट, 6 मीटर साउथ और 6 मीटर वेस्ट। व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट्स आपने इसकी डायग्राम बनाना शुरू कर दी तो आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको एक बड़ा मजे का ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली इजी। बेटे जहां पर भी ईस्ट आ जाए, ईस्ट देखो कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। बताओ नॉर्थ कहाँ पे है, या ईस्ट को छोड़ो अब वेस्ट पे आओ, वेस्ट कहाँ पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। बेटे नेगेटिव एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस आई कैप। नॉर्थ कहाँ पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। और जो साउथ है वो कहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो स्टूडेंट नेगेटिव वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस जे कैप। अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होने जा रही हैं। अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में उसने बोला एक पर्सन 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है। बेटे डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। ऐसा करो, मैंने 3 लिखा, जल्दी देखो नॉर्थ का यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। तो मैंने 3 के साथ क्या लिख दिया,
जे कैप लिख दिया। ओके, फिर देखो 10 मीटर किधर जा रहा है, ईस्ट। बेटे मैंने 10 ऐसे ही लिखा। बताओ ईस्ट का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। ईस्ट आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ये नहीं आई कैप। फिर वो 6 मीटर किधर जा रहा है, साउथ। साउथ का देखो यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस जे कैप। तो आपने 6 ऐसे ही लिखा, और साउथ का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस जे कैप लिख लिया। और फिर स्टूडेंट्स वो 6 मीटर किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ। देखो जरा वेस्ट का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप। तो मैं लिखूंगा 6, और वेस्ट का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप। होपफुली आपको बात समझ आ रही है। जल्दी से सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। ये बना 3 जे कैप प्लस 10 आई कैप। ये बनेगा -6 जे कैप, और यहाँ पे बनेगा -6 आई कैप। स्टूडेंट्स जरा आई वालों पे गौर करो, ये 10 आई और ये माइनस का 6 आई, तो कितना बनेगा, 4 आई कैप बनेगा। 3 जे और -6 जे, तो कितना बनेगा, माइनस का 3 जे कैप। ये आ चुकी है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब मैग्नीट्यूड बताओ कि भाई होगी कितनी। अब ऐसा करो, आप इसकी सिंपली मैग्नीट्यूड पता लगा लो, जो कि होगा स्टूडेंट्स क्या भला, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी, हाउ मच इट विल बी, इट कम्स आउट टू बी 5 मीटर। तो स्टूडेंट ये याद कर लें कि जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ आ जाएं, तो कभी भी वो जो आप एक वेक्टर डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हो, तो वैसे मत कीजिएगा। ये जो मैंने ट्रिक बताया है इसको इस्तेमाल कीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको यहाँ पे इस चैनल पे आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल रहा हो। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अभी लीनियर मोशन की बात हो रही है। अब सम टाइम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अ गर्ल वॉक्स 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर साउथ एंड 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। हाँ सर, आपने ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ और साउथ का बता दिया। यहाँ पे इस सवाल में एक नया पंगा है, उसने वर्टिकली अपवर्ड बोल दिया। अब परेशानी बढ़ गई कि सर जो ट्रिक बताया था वो आधा तो यूज हो रहा है, बाकी यूज नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट जल्दी से डायरेक्शन बना लें। ये हमारे पास है ईस्ट, ईस्ट का यूनिट वेक्टर सबको पता है, आई कैप, जल्दी से दोहरा लो। ये है वेस्ट, वेस्ट का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप। ये है नॉर्थ, नॉर्थ का यूनिट वेक्टर हम लोग लिख रहे होते हैं क्या भला, जे कैप। और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वेस्ट, वेस्ट का यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस जे कैप। ओके, मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। उसने बोला एक गर्ल है दैट वॉक्स 3 मीटर ईस्ट। आइए डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। स्टूडेंट 3 मीटर ईस्ट, बताओ ईस्ट का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। लो मैंने 3 के साथ आई कैप लिख दिया। फिर उसने बोला 4 मीटर साउथ। ओके, साउथ कहाँ पे है, साउथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने वेस्ट लिख दिया, सॉरी साउथ लिखना है मुझे। साउथ का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस जे कैप। तो ये मैं लिखूंगा -4 जे कैप लिख दिया। अब एक नया पंगा आ गया। उसने बोला कि अब वो 12 मीटर किधर जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ पे बाज बच्चे समझते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है नॉर्थ। नहीं बेटे, जब आप पेपर के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड बनाओगे ना, तो मैं, अगर तो आप वैसे नॉर्मल रूटीन में बना रहे हो तो अपवर्ड का मतलब कुछ और है। लेकिन जब पेपर के ऊपर आप अपवर्ड ड्रॉ कर रहे हो ना, तो सुन लो, जब पेपर के ऊपर आप अपवर्ड ड्रॉ कर रहे हो ना, तो अपवर्ड का मतलब होगा आउटवर्ड। और बेटे ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। अगर इनके ऊपर, जल्दी से वीडियो को इधर पॉज करके आउट ऑफ द पेज जरा पेन रख के देखो, आउट ऑफ द पेज कौन सा एक्सिस बनेगा, जी एक्सिस। मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के साथ वर्ड आ जाए क्या भला, वर्टिकली अपवर्ड, तो आप ऐसे समझो जैसे क्या है, आउटवर्ड है। यानी ऐसे ही समझो जैसे पॉजिटिव जी एक्सिस के लॉन्ग है। ओके, और अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के साथ वो बोले वर्टिकली डाउनवर्ड, तो स्टूडेंट डाउनवर्ड का आपने ट्रिक याद कर लेना है, ये होगा इनवर्ड। आपको वर्चुअल क्लास में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिजिकल में आसान है। तो जब भी डाउनवर्ड का मतलब बोले ना, तो आप ऐसे समझो जैसे किधर है, नेगेटिव जी एक्सिस के लॉन्ग है। दोबारा सुन लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के साथ जब भी बोले अपवर्ड, जैसे उसने यहाँ पे बोला वर्टिकली अपवर्ड, तो अपवर्ड का मतलब होगा पॉजिटिव जी एक्सिस, और डाउनवर्ड का मतलब होगा नेगेटिव जी एक्सिस। स्टूडेंट बताओ जल्दी से कि अब वो गर्ल किधर जा रही है, 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। मैंने अभी अपवर्ड का यूनिट वेक्टर अपवर्ड बताया क्या है, जी एक्सिस। तो मैंने 12 लिखा। बताओ जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। आई थिंक सो बात बन चुकी है। आइए जल्दी से अब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्या होगा,
जी कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो जो ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 169 का स्क्वायर रूट एंड दैट कम्स आउट टू बी 13। और अगर ये तमाम डिस्टेंसेस उसने मीटर में बताए हुए हैं तो ये भी आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के साथ अपवर्ड बोले तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव जी एक्सिस, और डाउनवर्ड बोले तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव जी एक्सिस। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट। ये तो हो गए लीनियर मोशन के क्वेश्चन। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं सर्कुलर मोशन के। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन पे। हाँ, अब आपको थोड़ा ज्यादा तवज्जो से बैठना है क्योंकि पास पेपर में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन एमडी कैट 2017 में भी क्वेश्चन आया था। तो मैंने कहा पास पेपर के सवालात भी इस वीडियो का जो हिस्सा रहेंगे। आइए सर्कुलर मोशन की रोटेशंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर मैं जल्दी से बात करूं कि एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान स्टूडेंट्स, अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहे हैं तो उस दौरान क्या हो रहा होगा, ये बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल की एक पूरी रोटेशन की बात करूं, स्टूडेंट्स बताओ एक रोटेशन के दौरान डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। एक रोटेशन का मतलब है कि अगर वो यहां से मूव करना शुरू कर रहा है तो वो मूव करते करते स्टूडेंट यहीं पे वापस आ रहा है, इसी पॉइंट पे ये वापस पहुंच गया। बताओ उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ऑब्वियसली जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है, और सबको पता है सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो बताओ स्टूडेंट्स एक पूरी रोटेशन के दौरान डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 2 पाई आर। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटे इनिशियली भी इधर ही था, यही उसकी इनिशियल पोजीशन है, यही उसकी फाइनल पोजीशन है, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 0। आइए स्टूडेंट्स अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कंप्लीट रोटेशन को छोड़ो, वो पूछे आधी रोटेशन के दौरान, जो उसने मैंने बोला एमडी कैट 2017 के एग्जाम में पूछा भी था कि हाफ रोटेशन के दौरान डिस्टेंस बताओ। हाफ रोटेशन का मतलब समझ लें स्टूडेंट्स, वो यहां से मूव करना शुरू किया और यहां पे पहुंचा है, मतलब लेकिन यहां से होता हुआ ये ले ये हाफ रोटेशन उसकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हाफ रोटेशन में डिस्टेंस परेशानी वाली बात नहीं है। पूरी रोटेशन में कितना था, 2 पाई आर। हाफ में कितना होगा उसका क्या कर लो, हाफ कर लो, या सिंपली एक काम करो 1/2 ऐसे लिखो, जहां पे 1 रोटेशन आ रही है वहां पे क्या लिख दिया, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर हो रहा होता है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हाफ रोटेशन के दौरान जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट दैट विल बी पाई आर। और आइए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। हाफ रोटेशन में ये है इनिशियल पोजीशन, ये है स्टूडेंट्स क्या भला, फाइनल पोजीशन। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैंने बोला इनिशियल से लेके फाइनल तक एक क्या ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट्स ये देख देख के बताओ जरा कितनी बन रही है, जितना इस सर्कल का डायामीटर है, और सर्कल का डाया कितना होता है, 2 आर होता है। तो याद कर लो हाफ रोटेशन के दौरान जो डिस्टेंस होगा वो पाई आर होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों अभी मैंने बताया वो डायामीटर के बराबर होगा, और उसको हम क्या लिख रहे होंगे, 2 आर लिख रहे होंगे। होपफुली आपको हाफ रोटेशन की भी समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है जो कि क्वार्टर रोटेशन की है। बेटे क्वार्टर रोटेशन पहले समझो, ये सर्कल आपके सामने। क्वार्टर रोटेशन का मतलब है कि यहां से मूव करना शुरू किया और इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। ओके, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ कि वो कितना जो है वो मूव कर चुका है। तो स्टूडेंट्स उसने यहां से मूव करना किया शुरू किया और इधर पहुंच गया, ये क्वार्टर रोटेशन है। अब क्वार्टर रोटेशन में पहला मेरा सवाल है डिस्टेंस बताओ, यानी पहले क्वेश्चन सुन लें कि 1/4 रोटेशन हो रही है। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि 1/4 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। बेटे 1/4 लिखो ऐसे ही, ये लो 1/4 मैंने ऐसे लिखा। बताओ एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है। एक रोटेशन के डिस्टेंस की जगह क्या लिख दो, 2 पाई आर। जो ही आप इसकी कटिंग करोगे ना, ये आपका बनेगा स्टूडेंट, जब आप कटिंग करोगे तो ये बनेगा पाई r/2। तो क्वार्टर रोटेशन में डिस्टेंस तो समझ आ गया, तरीका समझ आ गया। बेटे 1/4 ऐसे लिखा, 1 रोटेशन की जगह पे क्या लिख दिया, 2 पाई आर। तो कटेंगे तो ये तो डिस्टेंस हो गया।
अब मसला है डिस्प्लेसमेंट का। आइए, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। स्टूडेंट, यहां से वो मूव करना शुरू किया और वो इस जगह पे पहुंच चुका है। ओके, अब ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये है स्टूडेंट्स उसकी फाइनल पोजीशन। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटे तरीका क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक क्या ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। किधर से किधर भला, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये आपको स्टूडेंट्स क्या बता रही है, दिस विल एक्चुअली टेल यू द डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट। ये लें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने डी लिख ली, मुझे ये पता लगाना है, अभी मुझे पता नहीं है क्वार्टर रोटेशन में। स्टूडेंट ये तो पता है ना कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। ओके, ये वाला डिस्टेंस भी देख के बताओ जरा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस भी कितना है, ये भी आर है। अब आपको एक राइट ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है। इस राइट ट्रायंगल में आपके पास बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपको हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। तो कोई मुश्किल बात आई थिंक सो है नहीं। आपको पता है कि ये होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये बनेगा 2r स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 अलग लिखो और r ऐसे ही आ जाएगा। तो याद कर लो, जो क्वार्टर रोटेशन है उसमें अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्टेंस पूछे तो मैंने तरीका बता दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो स्क्वायर रूट 2r होगा। बाज औकात बच्चों को स्क्वायर रूट की वैल्यूज याद नहीं होती। याद कर लो, जो स्क्वायर रूट 2 होता है वो 1.4 होता है। तो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज के क्वार्टर रोटेशन के दौरान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटे वो तो मैंने मालूम कर लिया। जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इसको याद कर लो, दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आर, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी, हाउ मच दैट इज 1.4। ओके, अब जल्दी से अगर आपको स्टूडेंट ये बात समझ आई है तो वीडियो को पॉज करें और मैं यहां पे लिख रहा हूं, बताओ 3/4 रोटेशन के दौरान, स्टूडेंट्स 3/4 रोटेशन के दौरान पहले तो ये बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। अब बच्चे सोचने पे मजबूर हैं, तरीकाकार बहुत आसान है बेटे, 3/4 ऐसे लिखो, ये लो लिख लिया। बताओ जहां पर 1 रोटेशन आ रही है वहां पे आप कितना डिस्टेंस लिख सकते हो, 2πr लिख सकते हो। अब ऐसा करो, ये कटिंग करो, तो जो ही आप कटिंग करोगे तो जो 3/4 रोटेशन में डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 3πr/2 बनेगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है, परेशानी वाली बात नहीं है। 3/4 ऐसे लिखा और 1 रोटेशन की जगह आपने क्या लिख दिया, 2πr। अब मेरा अगला सवाल है, छोड़ो डिस्टेंस को, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो स्टूडेंट सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है। ओके, और मैं यहाँ पे आपको 3 क्वार्टर रोटेशन जो है वो समझाने जा रहा हूँ। इसको रेज करते हैं दोबारा। ओके, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वी हैव अ सर्कल। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो 3 क्वार्टर रोटेशन में, 3 क्वार्टर रोटेशन का मतलब क्या है कि वो 3/4 सर्कल जो है वो कंप्लीट कर रहा है, 3/4 सर्कल जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो ये है हमारे पास 3/4 सर्कल में बनाने जा रहा हूँ। 3/4 का मतलब है कि अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, मतलब यहां से चला, यहां पे पहुंचा क्वार्टर सर्कल, यहाँ पे हाफ सर्कल, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसकी 3/4 रोटेशन जो है वो पूरी हो चुकी है। डिस्टेंस मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है, लेकिन आज मुझे बात करनी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है, इनिशियल पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है, देखो जरा, फाइनल पोजीशन। अब आपने करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। तो आप इनिशियल से लेके फाइनल तक एक क्या ड्रॉ कर रहे होगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे होगे, और ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही होगी, इट विल टेलिंग यू द डिस्प्लेसमेंट। अगेन वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी के ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता है कितना है, आर। ये वाला डिस्टेंस भी पता है, ये भी कितना है, आर। अगेन वी हैव अ राइट ट्रायंगल जिसमें हमें बेस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज।
तो दैट इज रियली सिंपल स्टोरी। और अगेन पहले की तरह आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही होगी स्टूडेंट, दैट विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट 2r। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। तो जल्दी से टेबल का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बताओ सोच के जरा कि जो 3/4 रोटेशन है उनमें कितना डिस्टेंस कवर होगा। अगेन आवर आंसर विल बी स्क्वायर रूट 2r, और स्क्वायर रूट 2 बोले तो 1.4। आपको कुछ कॉमन स्क्वायर रूट याद करने हैं। तो मैं जल्दी से इस पेज को आपके सामने जो है ये डिस्प्ले ला रहा हूँ। जल्दी से स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको नोट्स बनाने में जो है वो हेल्प आउट कर रहा हो। एक रोटेशन के दौरान डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हाफ रोटेशन में, क्वार्टर रोटेशन में और 3/4 रोटेशन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहें। स्टूडेंट्स आइए, मैंने कुछ पास पेपर का रेफरेंस मैंने बोला कि मैं कुछ पास पेपर के सवाल ले रहा हूँ। तो ये एमडी कैट 2017 में दो एग्जाम्स हुए। जो पहला एग्जाम हुआ वहां पे एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कल। बताओ सेमी सर्कल के दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या रहेगी। अब पहले तो सेमी सर्कल समझना है। सेमी सर्कल आप सब लोग समझते हैं हाफ सर्कल। मतलब अगर वो यहां से मूव करना शुरू करे तो स्टूडेंट्स उसको ये आधा सर्कल जो है वो कवर करना है। ये मैंने आपके सामने हाईलाइट किया। तो सबसे पहले बताओ जरा, अब वो पूछ क्या रहा है, आधे सर्कल में आपको दो चीजों की रेशियो बतानी है, डिस्टेंस की और किसकी भला, डिस्प्लेसमेंट की। स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था पूरे सर्कल में डिस्टेंस कितना कवर होता है, 2πr। बताओ हाफ में कितना होगा, भाई उसका हाफ कर लो, दैट इज रियली सिंपल। तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, πr। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। ये है स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल पोजीशन, ओके, और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अब एक काम करो, इनिशियल से फाइनल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन क्या बता रही है, आपको डिस्प्लेसमेंट बता रही है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जितना इस सर्कल का डायामीटर है और स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 2r होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पुट कर दो स्टूडेंट्स क्या भला, 2r। ये r से इस r को क्या कर दो, कैंसल। द रेशियो विल बी π/2। एंड दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन फ्रॉम द यूएचएस पास पेपर 2017। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है और बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक स्पोर्ट्समैन है, वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस उसने बता रखा हाउ मच, दैट इज 20 मीटर। और ये एक चक्कर पूरा कर लेता है 40 सेकंड में। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल नहीं है, आई हैव टोटल 3 क्वेश्चन, लेकिन अब बारी बारी समझते हैं। तो आइए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट। आइए पहले सवाल समझ लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ पर्सन दैट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, यूसेन बोल्ट है, समझ लें। ओके, तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है स्टूडेंट, दैट इज गिवन हाउ मच, दैट इज एक्चुअली 20 मीटर। ओके, अब उसने बताया क्या, ये बंदा क्या करेगा, ये सर्कुलर ट्रैक में भागना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जो ही स्टूडेंट्स ये मूव करना शुरू करेगा, उसने बता दिया कि ये मूव करते 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 जो एक चक्कर है वो कितनी देर में पूरा कर लेगा। ये एक चक्कर पूरा करेगा बेटे 40 सेकेंड्स में। ये उसने बताया हुआ है। अगर सवाल के आप पहले इसी की तरफ जा रहे हो तो उसने बोला कि वो एक चक्कर जो है, एक राउंड जो है वो कितनी देर में कंप्लीट कर लेता है, 40 सेकंड में। अब उसने बताया व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट। अब 1 मिनट को जरा गौर से सोचो कि 1 मिनट का मतलब है हमारे पास टोटल कितने, 1 मिनट का मतलब है बेटे हमारे पास टोटल कितने सेकंड हैं, 60 सेकंड। मैं काम करने जा रहा हूँ, उस बंदे को मूव करने के लिए 60 सेकंड्स का टाइम दिया। स्टूडेंट्स मेरा रिकमेंडेशन है आप 60 सेकंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, 40 सेकंड अलग कर लो और 20 सेकंड्स अलग कर लो। जल्दी सोच के बताओ, अगर मैं पहले 40 सेकंड्स की बात करूं तो वो यहां से मूव करते 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 स्टूडेंट्स क्या करेगा, जल्दी बताइएगा, एक चक्कर पूरा कर लेगा। सर आपको कैसे पता चला, बेटे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि वो 40 सेकंड्स में एक रोटेशन जो है वो पूरी कर लेता है। तो 40 सेकंड में तो समझ आ चुकी है कि अगर यहां से मूव करना शुरू किया था तो वो वापस इधर ही पहुंच चुका है। क्या उसका टाइम कंप्लीट हो चुका, नहीं सर उसने बताया 60 सेकंड है, तो 40 सेकंड तो चले गए,
मजीद कितना टाइम बचा स्टूडेंट्स, दैट इज 20 सेकंड। अब मुझे ये बताओ कि अब वो 20 सेकंड में कितना मूव कर लेगा। अब बड़ी सिंपल कहानी है, बताओ 40 सेकंड में क्या कर रहा था, पूरा सर्कल। मजीद उसके पास टाइम कितना बचा, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में बेटे वो सिर्फ मजीद कितना सर्कल कवर कर पाएगा, आधा सर्कल कवर कर पाएगा, आधा सर्कल कवर कर पाएगा। ओके, तो बताओ वो 60 सेकंड के बाद कहां पे पहुंच चुका होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी इट्स फाइनल पोजीशन। होपफुली आपको समझ आ गई है, पहले 40 सेकंड के बाद तो इधर ही आ गया, मजीद 20 सेकंड में फिर मूव करना किया शुरू किया, आधा साइकिल कंप्लीट कर पाया। अब मेरा सवाल है व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या ड्रॉ कर लोगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने है, ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट बता रही है। अगेन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डायमीटर दैट इज 2 टाइम द रेडियस। और स्टूडेंट्स हमें रेडियस बता रखा है उसने, रेडियस उसने कितना बताया था, 20 मीटर। तो बताओ टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है दैट विल एक्चुअली बी 40 मीटर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बेटे पहले पार्ट का हमने आंसर कर लिया कि पहले पार्ट का आंसर क्या मिला कि 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड। स्टूडेंट उसने 60 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज ट्वाइस द रेडियस। और हमारा आंसर कितना आया, 40 मीटर। जिसको ये बात नहीं समझ आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा इसको समझ सकते हैं। ओके बच्चों, छोड़ो मैं बी पार्ट पे बाद में आता हूं, पहले मैं तीसरे पार्ट पे आ रहा हूं। बताओ 80 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। लेट्स थिंक अबाउट द 80 सेकंड्स। स्टूडेंट्स 80 सेकंड, जरा सवाल की स्टेटमेंट पे गौर करो। वो एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर रहा था, 40 सेकंड। ओके, इसी बंदे की तरफ वापस आते हैं स्टूडेंट्स। ये एक चक्कर पूरा कर रहा है कितनी देर में, 40 सेकंड में। ओके, ये सारी कहानी हम दोहराते हैं। वी हैव द पर्सन दैट इज कंप्लीटिंग वन कंप्लीट रोटेशन इन हाउ मच टाइम, इन 40 सेकेंड्स। तो अब आपको बताना है कि वो 80 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। बच्चों बताओ पहले 40 सेकंड्स के बाद क्या होगा, पहले 40 सेकंड के बाद वो यहीं पे वापस, आप उसने बताया था वो हर 40 सेकंड के बाद एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो पहले 40 सेकंड के बाद तो इधर आ गया। अब टाइम बचा कितना स्टूडेंट्स, बताइएगा जल्दी से। टाइम बचा 80 सेकंड तो टोटल थे, 40 कवर हो चुके हैं, मजीद कितना बचा, 40 सेकंड। वो दोबारा मूव करना शुरू कर देगा और अगले 40 सेकंड के बाद वो दोबारा एक और चक्कर पूरा कर लेगा। इसका मतलब है 80 सेकंड्स के बाद अगेन वो यहीं पर ही होगा। तो बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, योर आंसर विल बी 0। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। सुनो भला, हाँ 1 मिनट का पता लगा दिया सर, 80 सेकंड्स का पता लगा दिया, हो गया। अब वो 50 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा मैं इसके लिए आपको दोबारा समझाऊं कि 50 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। स्टूडेंट्स ये सर्कल है हमारे पास, और एक बात ध्यान में रखो, उसने बोला ये एक पूरा चक्कर कितनी देर में कर लेता है, 40 सेकंड में। वो बार बार सवाल में ये बोल रहा है। तो स्टूडेंट पहले 40 सेकंड के बाद तो कहानी बड़ी सिंपल है कि पहले 40 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब सवाल क्या है कि 50 सेकंड्स के बाद बताओ। ओके आइए बच्चों, 50 सेकंड बताओ, 40 सेकंड के बाद किधर पहुंच गया, इधर। मजीद कितना टाइम बचा, जल्दी बोलिएगा, 10 सेकंड। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि वो 10 सेकंड में मजीद कितना मूव कर लेगा। बेटे मुझे ये बताओ, 40 सेकंड में पूरा सर्कल कवर किया था। अगर मैं 40 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूं, 40 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब ये होगा, कितना आंसर आया, 10 सेकंड। वो 10 सेकंड में क्या करेगा, क्वार्टर सर्कल। इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ये लो, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, स्टूडेंट ये तीसरा क्वार्टर, ये क्या होगा, चौथा क्वार्टर। बताओ 40 सेकंड का मतलब है पहला क्वार्टर कवर होने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। हाफ सर्कल कवर होने में मतलब मजीद 10 सेकंड लगे, तो हाफ सर्कल कवर होने तक टोटल टाइम कितना लग गया, 20 सेकंड। फिर अगले क्वार्टर सर्कल में मजीद 10 सेकंड लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 सेकंड। और अगले क्वार्टर साइकिल में मजीद 10 सेकंड लगे, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 40 सेकंड इधर पहुंच गए। अब 40 सेकंड तो पूरे हो चुके हैं, मजीद उसके पास कितना टाइम है स्टूडेंट्स, मजीद उसके पास टाइम है 10 सेकंड का। अब सोच के बताओ वो कितना और मूव कर लेगा। स्टूडेंट वो 10 सेकंड में एक और क्वार्टर मूव कर पाएगा। 40 सेकंड में तो वो इधर ही है,
मजीद 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1/4। और सवाल ये है कि 1/4 के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा। तो मैं अभी शॉर्टकट बता के आया स्टूडेंट कि जब भी 1/4 की बात हो और वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान क्या ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट बता रही है। अगेन ये डिस्टेंस क्या होगा, ये आर, ये भी आर, तो वही राइट ट्रायंगल बन रही है। तो हमारा, अगर मैं 50 सेकंड के बाद पूछूं वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वो क्वार्टर सर्कल कवर कर पा रहा है बेटे। क्वार्टर सर्कल में कितना होगा, स्क्वायर रूट 2r। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। और रेडियस स्टूडेंट्स कितना है, दैट इज गिवन 20 मीटर। तो जैसे 1.4 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 2 28, ये बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी 28 मीटर। होपफुली आपको जो सर्कुलर मोशन है उसके ट्रिक्स भी समझ आए होंगे कि पूरी रोटेशन, हाफ रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन, उन सारी कहानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। स्टूडेंट्स वो आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा होगा। अब सवाल ये है कि एक रोटेशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर होगा। बेटे आइए एक रोटेशन की बात करते हैं। एक रोटेशन का मतलब है कि अगर यहां से एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट हो रही है ना, तो एक्सट्रीम से किधर आएगा, मीन पे कितना डिस्टेंस कवर होगा, एम्पलीट्यूड का जितना। मीन से फिर लोअर एक्सट्रीम पे आएगा, स्टूडेंट कितना डिस्टेंस कवर होगा, एम्पलीट्यूड का जितना। फिर वो मीन पे वापस जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा, एम्पलीट्यूड के जितना। और फिर वो वापस अपर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड के जितना। बताओ, एक रोटेशन पूरी हो चुकी है सर, हो चुकी है। कैसे पता चला, जहां से मूव करना शुरू किया था वहीं पे वापस आ चुका है। बेटे बताओ जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। बेटे एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। स्टूडेंट आंसर होना चाहिए 0। सर वो क्यों, बेटे जहां से चला वहीं पे वापस आ गया। तो जब वापस वहीं पे आ गया, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनिशियल फाइनल के पोजीशन में कोई डिस्टेंस नहीं बना, तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। अब बच्चों लेट्स मूव टू द हाफ रोटेशन। अब सवाल है कि हाफ रोटेशन में बताओ क्या होगा। बच्चों को पूछा जाता है हाफ रोटेशन का डिस्टेंस, वो कहते हैं भाई पूरी रोटेशन का पता है तो हम हाफ का तो निकाल ही लेंगे। पूरी रोटेशन में कितना था, 2 है। हाफ के लिए, सॉरी, पूरी रोटेशन में कितना था, 4 है। हाफ के लिए उसका क्या कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर लो। बताओ डिस्टेंस कितना आया, 2 है। अब मेरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बच्चे कहते हैं सर यहां से इधर गया एम्पलीट्यूड, यहां से इधर गया फिर से एम्पलीट्यूड, उनको लगता है जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी तकरीबन इतना ही आ रहा है, 2a आएगा। लेकिन मैं इसका आंसर क्या लिख रहा हूं, 0। मैंने बोला हाफ रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। स्टूडेंट एक लम्हे के लिए परेशान हो गए, सर 0 कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर उसने नहीं बताया हुआ ना, तो याद रखना है आपको मोशन हमेशा कहां से स्टार्ट करवानी है, मीन से। नेवर स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। हमारी बुक में जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो मीन के लिए ही लिखे हुए हैं। तो बताओ, मीन से पहले आएगा एक्सट्रीम पे, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ए। फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे गया, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ए। तो डिस्टेंस तो 2a हो गया। बताओ आधी रोटेशन पूरी हो गई सर, हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। वो कैसे, स्टूडेंट जहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया था वहीं पे वापस आ चुका है। तो होपफुली आपको बात समझ आ चुकी है। और अभी बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट द क्वार्टर रोटेशन। क्वार्टर रोटेशन का मतलब है यहां से बस इधर आया है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, ए। क्वार्टर रोटेशन के लिए स्टूडेंट डिस्टेंस की जगह पे आप लिख दो ए। और अगला सवाल है डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट यही बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना बनेगा, ए बनेगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हाफ रोटेशन, 1 रोटेशन और क्वार्टर रोटेशन के आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पता होने चाहिए। होपफुली आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स इस चैनल पे डेली बेसिस पे एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हवाले से वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे अच्छा सा कमेंट करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी उससे फायदा हो रहा हो। और
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।